क्या मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल खरीदने से मना कर दिया? अपने आप को किसान हितैषी बताकर और किसानों से वोट लेकर सत्ता में बैठने वाले क्या आप किसानों के साथ छल करने जा रहे हैं? पहले किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगाया और भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस से लाठी और डंडों से किसानों को पिटवाया। अब उसके बाद फसल खरीदने से मना कर दिया है। क्या है ये सारा विवाद, आइए जानते हैं। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ एक पत्र के वायरल होने के बाद। वो पत्र था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक पत्र लिखा और उसमें उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय घाटे से गुजर रही है, तो किसानों की फसल खरीदने में उपार्जन योजना के तहत वो अभी वित्तीय घाटा का सामना उसको करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही उपार्जन योजना के तहत 72,177 करोड़ के वित्तीय घाटे से जूझ रही है, जिसका पुनर्भुगतान करने में मध्य प्रदेश सरकार को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री से ये आग्रह किया कि जो मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकृत योजना के तहत फसल खरीदी हो रही है, वो केंद्रीकृत उपार्जन योजना के तहत खरीदी। क्या है ये विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत उपार्जन योजना, आइए जानते हैं। विकेंद्रीकृत योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसान की फसल खरीदते हैं, लेकिन किसान का जो उचित मूल्य है वो केंद्र सरकार ही वहन करती है और रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि राज्य सरकार का निर्वहन हो जाता है। लेकिन केंद्रीकृत योजना में पूरा खर्चा और रखरखाव से लेकर सारी चीजें केंद्र सरकार ही वहन करती है। तो मोहन यादव ने जो केंद्रीय मंत्री से आह्वान किया है और आग्रह किया है वो ये है कि जो अभी विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के तहत खरीदी हो रही है उसको केंद्रीकृत योजना के तहत खरीदी की जाए। तो किसान की फसल अगर विकेंद्रीकृत योजना के तहत खरीदी नहीं की जाएगी तो केंद्रीकृत योजना के तहत उसकी खरीदी की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसान की फसल अभी आ चुकी है धान की, और उसको गेहूं की फसल में लगाने के लिए, बुआई के लिए अभी लागत की जरूरत होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं पर भी अभी धान खरीदी केंद्र संचालित नहीं है, तो किसानों को अपनी फसल आने पौने दाम में व्यापारियों को बेचनी पड़ती है ताकि वो अगली फसल के लिए बुआई और खाद और बीज जैसे चीजों के लिए पैसे का प्रबंध कर सके। अब बात करें वित्तीय घाटे की, तो ये 72,000 करोड़ तो वो घाटा है जो सिर्फ उपार्जन स्कीम के तहत मध्य प्रदेश सरकार को हुआ है। अगर हम कुल कर्ज की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार मार्च 2025 तक आरबीआई के अनुसार 4,80,000। अब बात यह है कि वित्तीय घाटा होने के बाद भी या मध्य प्रदेश सरकार के कर्जे के बाद भी क्या किसान की फसल की खरीदी शुरू की जाएगी और क्या किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य सरकार से मिल पाएगा, आइए देखते हैं। अब ये तो पता इस जब लेटर का जवाब केंद्रीय मंत्री द्वारा आएगा तभी इसका पता लग पाएगा। तब तक किसान को यूं ही परेशान होना पड़ेगा और यूं ही अपनी फसलें आने पौने दाम में बेचनी पड़ेगी अपनी अगली फसल की बुआई और खाद बीज के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार में किसानों की क्या स्थिति है और उनको क्या करना चाहिए और इसके क्या समाधान है, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।